तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, ईवी पेरियर रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, सभी को मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय भंते जी और इस कार्यक्रम के आयोजक दिल्ली हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील साहब माननीय RS गौतम एडवोकेट जी एवं दूर दराज से आए हुए हमारे बहुजन समाज के साथियों, जो कि समय को ध्यान में रख करके ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बौद्ध विशाल सम्मेलन और अशोका विश्व धम्म विजय दशमी महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, क्योंकि समय के हिसाब से कम समय में अपनी बात रखना चाहूंगा। 563 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म के बारे में सभी लोग परिचित होंगे। उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म 1/3 दुनिया में माना जाता है। मगर क्या कारण है कि जिस देश में बुद्ध पैदा हुए उसी देश में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। अगर दुनिया में अशोक सम्राट को महान माना जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ धर्म बौद्ध धर्म, उसके प्रचार प्रसार में पूरा योगदान सम्राट अशोक का रहा है। हमारे वकील साहब ने बहुत सारे उदाहरण दिए, चूंकि उदाहरण नहीं बल्कि देश की पूरी हकीकत है, एक बिल्कुल सच्चाई है। और इस सच्चाई आज हमारा समाज जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता? इसका सबसे बड़ा कारण है जिस समाज को गुलाम बनाना हो, जिस देश को गुलाम बनाना हो, उसके नागरिकों को शिक्षा से वंचित कर देना चाहिए। जब देश में शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा तो मनुष्य का दिमाग विकसित हो नहीं सकता, और जब मनुष्य का दिमाग विकसित नहीं हो सकता है तो वो अच्छा और बुरे का ज्ञान भी उसके पास नहीं हो सकता। अगर हम पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देखें, मनुष्य की सभ्यताओं को पढ़ें, मगर दुनिया में एक ऐसा भारत देश है जहां में मनुष्य को शिक्षा से वंचित किया गया। शिक्षा से पढ़ने लिखने का हमको वंचित कर दिया गया। एक बड़ा वर्ग इस देश में शिक्षा से वंचित किया गया, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। मगर चूंकि 2500 वर्ष पहले वहाँ के सम्राट अशोक थे, उनके पुत्र, उनके पुत्री ने विदेशों में जाकर के, और तमाम भंते लोग ऐसे हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के बौद्ध धर्म को फैलाया भी और उसका प्रचार प्रसार भी किया। सिग्नल दे देना, हमको बंद कर देंगे। ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि पूरे देश में बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले हैं। मगर आप देखिए आज भारत में हम लोगों को करना क्या चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को करना क्या चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को सोचना क्या चाहिए। क्या हम आज भी उस स्तर से सोचना प्रारंभ करते हैं? क्या समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज में अपनी बात कहता है, क्या हम उसको मानने को तैयार हैं?
तो मेरा मानना यह है कि हमारा समाज अभी भी उस बात को मानने को तैयार नहीं है, और तैयार नहीं है इसी का कारण है कि हम देश में सत्ता, शिक्षा और संपत्ति इन तीनों से धराशायी हैं। और जिस समाज के पास में सत्ता होती है, संपत्ति होती है और शिक्षा होता है, वो जिंदा कौम होती है, और जिस समाज के पास ये नहीं होता है वो मुर्दा कौम होती है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि सत्ता एक ऐसी चाबी है कि अशोक सम्राट के 10वें पुत्र बृहदत्त की हत्या की गई थी, और हत्या करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शंभु था। और पुष्यमित्र शंभु ने उस बौद्ध धर्म को समाप्त करके इस देश में जो धर्म बनाया या जो प्रचलन किया, जिसका तथागत गौतम बुद्ध ने विरोध किया था, अब पूरे देश में बौद्ध धर्म चल रहा था, और वो सने सने लुप्त हो गया और एक ऐसा धर्म हो गया जिसको हम लोग सनातन धर्म के नाम से भी जानते, उसका ब्राह्मण धर्म भी एक नाम है। ठीक है, मगर आज हमको क्या करना चाहिए? आज सबसे बड़ी विडंबना है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, हमको इस पर भी विचार करना चाहिए। आखिर हमारे देश में एक डॉक्टर को बनाने के लिए 1.25 करोड़ रुपया जब लगता है, तो आखिर इस देश के नेताओं ने 75 साल में ऐसा क्या कर दिया है कि कामी मीडियम क्लास के लोग और गरीब लोग अपने बच्चे को डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, IAS, IPS ना बना पाए? इस पर हमको विचार करने की जरूरत है। हम धर्म या धर्म हम जब ही बचा सकते हैं कि हमारे पास ताकत भी होना चाहिए, वैचारिक क्रांति भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो मानवर कांशीराम का शिष्य हूँ, उनका कैडराइज व्यक्ति हूँ। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि अगर आपने समाज में परिवर्तन पहले कर दिया तो सत्ता कभी आपसे जा नहीं सकती, और सत्ता अगर आपने पहले प्राप्त कर दी और समाज में परिवर्तन नहीं किया तो सत्ता आपके पास से आएगी और फिर वापस चली जाएगी। और यही कारण हुआ कि हमारा समाज भटक गया, और भटकने के बाद में आज ये हालत है कि इस देश के कहां से कहां तक इस देश को गर्भ में पहुंचाया जाए। हमको इस बात पर भी विचार करना है, हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। और मैं एक बात कह के अपनी आखिरी बात खत्म कर देना चाहता हूं। जब जर्मनी में क्रांति हुई, कार्ल मार्क्स के प्रचार प्रसार में कार्ल मार्क्स ने कहा, और कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था वो कई देशों में लागू हुआ, कम्युनिस्टों का सिद्धांत, मगर भारत में वो भी नहीं लागू हुआ, बाद में अन्य देशों में भी खत्म हुआ। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य को धर्म की अफीम पिला दो तो एक लंबे समय तक आप शासन करते रहे, और ये बात कड़वी है मगर है सच्चाई। यही कारण है कि आज जिन लोगों की सत्ता है उन्होंने हमारे समाज को उस धर्म में फंसा दिया जो आडंबर और अंधविश्वास पर धर्म निर्मित है। मगर दुनिया में अकेला बौद्ध धर्म ऐसा है जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धर्म है। क्यों धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि न तो आत्मा है, न परमात्मा है, न ईश्वर है, न भगवान है। ठीक, मगर क्या हमारे लोग कितने मानते हैं? हमारे लोग उस पर विचार करते हैं? जब आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्ध हमसे कह गए थे कि इस जगत में, इस संसार में ईश्वर नाम का कोई भी प्राकृतिक में या कोई भी ताकत नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध का विचार था। और यही कारण है कि विज्ञान और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान कहता है कि विचार करो, संदेह पैदा करता है, और संदेह जब पैदा होता है तो उसमें से नए वैज्ञानिक पैदा होते हैं। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध के विदेशों में जो उनका प्रचार हुआ वहां से वैज्ञानिक पैदा हुए, और हमारे देश में जब ये धर्म लुप्त हुआ तो यहाँ से आडंबर पैदा हुआ, अंधविश्वास पैदा हुआ। सबसे बड़ा कारण है कि जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए हो उस देश की ये हालत हो गई। हम लोगों को इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है।
कहने के लिए मैं और कुछ कहना चाहता था, मगर चूंकि समय 10 मिनट लगभग हो गया हूँ, सभी को मैं तथागत गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए, और हमारा असली जो धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है, और यहीं से मेरा कल्याण हो सकता है। क्यों कि भारत का जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं राम की धरती से आया हूँ, मगर जब वो विदेश में जाता है तब वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से आए, उनका स्टेटमेंट है बाकायदा। मगर भारत में जब वोट लेने के लिए और सत्ता के लिए जब वो अपना धर्म इस्तेमाल करते हैं, और हमारा ही समाज उसके चक्रव्यूह में फंस करके आने वाले पीढ़ी को इस देश में गुलाम बना देना चाहता है। इसलिए हम लोगों को शिक्षा पे, संपत्ति पे और सत्ता पे कैसे कब्जा करना है, इस पर भी हमें गांव-गांव में विचार और करने की आवश्यकता है। और आने वाली पीढ़ी को जो नई शिक्षा नीति आई है, आप लोग पढ़ लीजिए, नई शिक्षा नीति में इस देश के मध्यम और गरीब लोगों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि मैं चूँकि जनपद शाहजहांपुर से आया हूँ और 6 तारीख को लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारा टाउन हॉल के पास में गांधी भवन है, उसमें बहुत बड़ा हॉल है जनपद शाहजहांपुर में, 6 अक्टूबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव आ रहे हैं और 2-4 लोग आ रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोगों का प्रोग्राम लगा है। और इसी के साथ में सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।